4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। किस तरह से CGI को याद करेंगे, उनकी वो चिंता कि साहब मुझे भविष्य में जब लोग याद करेंगे तो मेरा इतिहास क्या होगा, ये तो आने वाली नस्लें तय करेंगी। लेकिन फ़िलहाल CGI जो है खन्ना साहब, उनके कुछ फ़ैसलों को बदलने के मूड में नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जो कंपनीज़ हैं देश के अंदर, जो उद्योगपति हैं, उन्होंने बड़ा पैसा दिया था साहब राजनीतिक पार्टियों को, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हुए थे। बड़ा लंबा चौड़ा जो है डोनेशन उनको मिला था। चंदा दो धंधा लो, ये वाला बात भी चली थी। उसके मुतालिक CGI साहब, चंद्रचूड़ साहब ने तो निरस्त कर दिया था मामला कि वापसी जब्ती नहीं होगी पैसों की, जो पैसे दे चुके काम में आ चुके होंगे शायद इस वजह से। लेकिन अब खन्ना साहब ने एक बाकायदा जब एप्लीकेशन लगाई गई तो कह दिया है कि साहब अब पता चलना चाहिए किन किन पे कितना कितना पैसा, ये तो हालांकि डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, लेकिन रिकवरी के लिए क्या मामला बनेगा वो मैं आपको बताने आया हूँ। गोया के चंद्रचूड़ साहब जिस बारे में फैसला नहीं कर पाए, हो सकता है खन्ना साहब, CGI खन्ना साहब की ये वाली पीठ जो गठित की गई है, इसके अंदर ही फैसला आ जाए। मैं आपको सिलसिलेवार दिखाता हूँ। हालांकि मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे जैसे समंदर में से किसी कतरे के बारे में। 12,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, ये कोई रकम होती है? राजनीतिक पार्टियाँ जब सत्ता में आ जाती हैं तो मुझे याद आ जाते हैं मुलायम सिंह की वो बात, जब मायावती के भाई को, ऐसा बताते हैं पत्रकार, हमें तो नहीं मालूम, नोएडा प्राधिकरण के अंदर माली की नौकरी दी गई, ऐसा लोग कहते हैं। और फिर उसके पास कितनी अकूत संपत्ति आ गई मायावती के भाई पर और उन लोगों पर, अंदाज़ा करना मुश्किल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बोफोर्स के समय जो देश का आम जन, वोटर, इंसाफ का जो दरोगा बनता था, आज वो भ्रष्टाचारी तो नहीं बन गया है। अडानी का केस आए, झूठ या सच्चा, उसको कोई बुरा नहीं लगता। पहले दरोगा बन जाता था, अब नहीं बनता है। अब तो कहता कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, मैं आपको सिलसिलेवार कुछ खबरें दिखाता हूं दोस्तों कि कहां कहां क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आप हेडिंग देखें, चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जांच के लिए याचिका करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका। लंबी बात हो गई है, हेडिंग थोड़ा सा दोबारा पढ़ देता हूं। चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जांच के लिए याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के, ये CGI साहब, चंद्रचूड़ साहब ने किया था खारिज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका दोबारा डाल दी गई है। अब इसमें आप देखें, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पिछले साल अगस्त में उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें चुनावी बॉन्ड योजना के दुरुपयोग, विशेषकर दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन के आरोपों को विशेष जांच दल यानी कि SIT से जांच करने की मांग की गई थी, उसको खारिज कर दिया था। न्यायालय ने आदेश दिया था कि हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मतलब हमारा अधिकार है, हम जो है इसके अंदर कोई भी काम नहीं करेंगे। न्यायालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की खरीद की तिथि पर संसद द्वारा एक वैधानिक अधिनियम पारित किया गया था जो राजनीतिक दलों को ऐसी खरीद और दान की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। न्यायालय ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के पीछे लेन देन के आरोप धारणाओं पर आधारित थे। लेकिन उसके बाद तो खुल गई थी बात। ये तो मैं आपको सुना रहा हूँ पुराना रोना, ताज़ा रोना बता देता हूँ जनाब, ताज़ा जो खबरें हैं, रोने से मुराद खबरें। अब ये देखें आप, इसके अंदर भाजपा को 5,594 रुपये मिले थे, बॉन्ड चल रहे हैं ये। TMC 1592 या कांग्रेस से भी आगे निकल गई, कांग्रेस को 1351 करोड़। ये करोड़ों में सारी BRS जो पहले TRS थी उसको कितना दिया गया जब 1.19, और 632 करोड़ जो हैं वो DMK को। लंका में सारे 52 गस्के हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई है जिसमें 2018 चुनावी बॉन्ड योजना के तहत
राजनीतिक दलों द्वारा 16,518 करोड़ रुपए को जब्त करने की याचिका को खारिज करने के अगस्त 2024 के, यानी कि जो पिछली बार जो फैसला खारिज कर दिया, चुनौती दी गई है उसे, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। अधिवक्ता डॉक्टर खेम सिंह भाटी द्वारा याचिकाओं में कहा गया कि इस बड़ी राशि में लेन देन शामिल था, जिसमें राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट दाताओं के कथित तौर पर लाभ का आदान प्रदान किया गया था। डेटा से पता चलता है कि 23 राजनीतिक दलों को 1210 से अधिक दानदाताओं से लगभग 12,516 करोड़ रुपए मिले, जिनमें 21 दानदाताओं ने 100 करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। ठीक है, ये मैं आपको दूसरी खबर बताऊं। अब इसके अलावा ये वो बॉन्ड है एसबीआई का जो दिया गया था। इसके अंदर कांग्रेस की बात देख लीजिए, ये आपको पुरानी खबर दिखाई देगी, 2024 16 मार्च की है ये। चंदा दो धंधा लो, कांग्रेस ने कहा चुनावी बॉन्ड से आंकड़ों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जरूरी है, लेकिन उन्होंने तो खारिज कर दिया था चंद्रचूड़ साहब ने। ऐसे याद करेगा इतिहास। अब एक पॉम्फलेट में निकाल कर लाया हूं आपके लिए, चंदा दो धंधा लो। इस पे मोदी जी की तस्वीर भी है। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये टोटल डोनेशन 225 करोड़ रुपए टू बीजेपी। तो खुलेआम दे रहा है साहब, क्या कर सकते हैं, बिगाड़ कर दिखाइए आप क्या बिगाड़ेंगे। तो दोस्तों ये खबर मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये जो चीज़ है आपके सामने आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। यहाँ समुंदर में से एक लोटा पानी निकाल कर लाया हूँ सिर्फ, क्या फ़र्क पड़ता है आपको मालूम ही नहीं है। पुतिन के बारे में कोई साहब बता रहे थे, पुतिन, अरे रशिया वाले पुतिन, वो बता रहे थे बहुत मालदार व्यक्ति हैं। तो मुझे लगा मोदी जी के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही जेब से अगर मिसाल के तौर पर लोगों के अनुरूप अडानी को निकाल दे देते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये दरअसल सरकारें जो हैं बिजनेसमैन के साथ, बुराई की बात नहीं है, लेकिन इंदिरा जी के ज़माने से ही ये मामला चलता आ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति निकल करके आया है जिसने डंके की चोट पर इस बात को कहना शुरू किया कि आखिर रिश्ता क्या कहलाता है। उसका इस बात में अखिलेश यादव भी साथ नहीं देते हैं, ममता बनर्जी भी साथ नहीं देती है, वो शरद पवार जी भी साथ नहीं देते हैं, बड़ी साठ गांठ है साहब। तो वो अकेला व्यक्ति है जो वाकई इन अंधेरों के खिलाफ एक शमع जलाए हुए है। तो अब ये खन्ना साहब की जो अदालत है, इसमें याचिका दायर की गई है, कुछ बात चल रही है आगे, देखते हैं। सीजीआई साहब ने जिसे खारिज कर दिया था वो जब्ती होती है नहीं, हालांकि राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस वगैरह पे तो पैसे कम हैं जैसा बताया जा रहा था। बाकी अगर वो कह देंगे अरे तुमने दिए थे, अरे अब तुम वापस कर दो, बस कुन फया कुन, ऐसे हो जाएगा काम। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ दोस्तों। जय हिंद।